the power 10x and y is equal to cos x to the power 3/2. ओके, किसी ने किया? Yes, sir. सर ट्राई किया था। ओके, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या आया है। E tan 10x into sec square x into sec square x. sec स्क्वायर एक्स। ओके, ये आया है। और इसका आंसर क्या आया? सर cos x to the power 3/2 minus x to the power 3/2 x to the power half। क्या क्या फिर से बोलो, एक बोलो, 1। हाँ बोलो सर e to the power cos x to the power 3/2 e to the power cos x हाँ to the power 3/2 ठीक है, into minus sin x 3/2 to the power 3/2 sin x 3/2 into 3/2 हाँ into x to the power 1/2 into 3/2 x 1/2 3/2 x to the power 1/2। ओके, गुड, राइट आंसर, राइट आंसर। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको और सिखा दूंगा कि इसको और इजी कैसे करते हैं, तो वो देखो, पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की, बिकॉज दे आर द टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है कि आपस में वो फंसे हुए हैं। दैट मीन्स बिकॉज यू नो द formula of e to the power x, and similarly you know the formula of 10x, but you can't know or you don't know what is the formula of e to the power 10x। okay, ऐसे सवालों को डायरेक्ट कैसे किया जाता है? देखो, ये लिखा हुआ है y is equal to e to the power 10x। तो फॉर 1 सेकेंड ये मान लो कि ये x लिखा हुआ है, 10x is x। If it is x, so the answer is e to the power x। e to the power x। गुड, तो हमने ये लिख दिया 10x, लेकिन हमने चीटिंग किया है, था x हमने 10x कर दिया। तो क्या करोगे, उस 10x को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, और 10x का क्या होता है डिफरेंशिएट? sec स्क्वायर x। ये आंसर है। अब इसको देखें, ये क्वेश्चन क्या कहता है, e टू द पावर cos x की पावर 3/2। सब भूल जाओ, इसको मान लो पूरा क्या है, ये x है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर cos x 3/2। लेकिन अब आपने चीटिंग किया, आपने इसको पूरे को कुछ मान लिया, तो इस पूरे को फिर से कर दो। cos x का क्या होता है बेटा, माइनस साइन x। ओके, माइनस साइन, ये कितना है, x टू दी पावर 3/2। अगेन हमने फार्मूले को डिसो भी किया है, तो हम इसको फिर से करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 3/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 1। आंसर आ गया। So this is the way to write the answer directly। okay, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये दिया हुआ है y is equal to 10 to x, ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा बताओ? 12 10 to x का आंसर क्या होगा? ओके, खुशी, what is the answer of 10 to x? खुशी है भी कि नहीं है? देवरत्न, देवांशी,
Sir, 2 sec square 2x. हाँ यस, जस्ट अ मोमेंट दिवांशी। हाँ देवरत्न बोलो। 2 sec square 2x. क्या क्या क्या? 2 into sec square 2x. 2 into sec square x। ओके देवांशी टेल मी। Sir, 2 into 2 Hmm? sec square x. बिल्कुल सही, दोनों ने सेम बात बोली है। ये देखो, वी नो द फार्मूला ऑफ 10x, वो क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो आपने कर दिया sec स्क्वायर 2x, और फिर से 2x को आपने किया तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? 2, बिकॉज द डिफरेंशियल ऑफ x इज 1। okay, so this is the way to calculate the value of differential of different types of equations or terms or formula। so ये सारे के सारे आने वाले समय में यूज होंगे। now एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने वो पढ़े होंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, पढ़े हैं क्या? सभी ने पढ़े होंगे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यदि मैं ये कहूं सेट का एंटोनिम्स क्या होगा? Happy. ओके, बिल्कुल सही है। ओके, दुख का क्या होगा हिंदी में? सुख। सुख। आने आना, नहीं मालूम? आना आना, कम। Jana. जाना। ओके, अच्छा, कम एंड गो, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, राइट? Yes, sir. क्यों है अपोजिट? क्यों है उनका opposite? मीनिंग अलग है। सर उनका मीनिंग विपरीत है एक दूसरे के। Sir, मीनिंग एक में आना मतलब यह है कि आना जाना एक दूसरे के अपोजिट एक्शन है। दीज आर द अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन। यदि मैं कहूंगा कम तो दैट मीन्स आप मेरी ओर आओगे, और मैं कहूंगा गो तो यू मूव फ्रॉम अवे टू द मी। ओके, यही मीनिंग है बस। कम एंड गो इज एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड, एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड। ठीक, ठीक उसी प्रकार से डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इज ऑल्सो अ जस्ट अपोजिट एक्शन, अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो डिफरेंशियल में होता था उसका जस्ट उल्टा करना है अपने को, जस्ट अपोजिट। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था निशांत को, याद है किसी को? जब मैंने डिफरेंशियल पढ़ाया था, किस चीज का एग्जाम्पल दिया था बेटा हमने? सर गेहूं की बोरी sir, का। गेहूं की बोरी। बस गेहूं आज, की बस वेरी नाइस वेरी नाइस। आज मैं उसी का फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने क्या किया कि अब एक मुट्ठी गेहूं लिए, एक मुट्ठी में से, तो उनको जमीन में फेंक दिया। अब मैंने कहा निशांत इन सब कुछ छत पर डाल के आओ। निशांत बोले यस सर। उसने एक दाना उठाया, ऊपर फेंक के आया, फिर नीचे आया, फिर दूसरा दाना उठाया, फिर फेंक के आया, फिर वापस आया, फिर उठाया। सही है ना? No, sir. क्यों, क्या दिक्कत है? सही तो कर रहा है, आराम से जा रहा है, रख के आ रहा है एक ही दाने को। अभी भी ले गया था, पहले भी दो पिछले केस में ले गया था।
सर पर इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ तो भाई। हाँ, सर टाइम कम लगे और एनर्जी भी कम लगे। बड़ा कंजूस आदमी है, क्या बात है। तो क्या तुम क्या चाहते हो, तो क्या करोगे? सर एक साथ उठा के पटक के आ जाऊंगा। कैसे भटकोगे? वो तो सब बिखरे पड़े हुए हैं, अलग अलग है। तो सर हाँ, सबको इकट्ठा कर लूंगा एक जगह पे। वेरी नाइस। बस यही काम यहाँ होता है बेटा। पिछले वाले केस में क्या था, बड़े जब टर्म होते हैं तो उन्हें हम छोटा करने की कोशिश करते हैं जब सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कभी कभी यदि बहुत छोटे छोटे टर्म होते हैं तो वो भी हम ऐड नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको समेट लेते हैं। सो रिमेंबर ऑलवेज, इंटीग्रेशन actually it is the mathematical process of adding 3 plus 2 is equal to 5। आप सभी जानते हो, सबको पता है। लेकिन अब मैं एक्शन को चेंज करता हूं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 11th में, सॉरी 9th में, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा होता क्या? Yes, sir. Yes, sir. sir. यस सर। If any person apply 30 Newton force and body gets displaced by 2 meter, so calculate the total work done। क्या करोगे? 30 into 2 is equal to कितना आ गया? 60 जूल, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, सिंपल था। इसमें सिंपल मालूम क्यों था ये? क्योंकि इसमें फोर्स कांस्टेंट था। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने कहा निशान से ये एक छोटी सी गाड़ी है, इसमें आपको धक्का दे के लेके जाना है 2 मीटर तक, ठीक है? और जो निशांत का जो फोर्स है वो कितना है? 30 न्यूटन है उसके पास लगभग। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 60 जूल। 60 कितना? joule. 60 60 joule. है ना? नो, नहीं आएगा। सर अगर कांस्टेंट रहेगा तो आएगा। यस। अब लेकिन क्या है कि क्या ये पॉसिबल है कि बिल्कुल यहां से लेके 60 तक ये निशांत बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स लगाए? नो सर। तो No, क्या sir. होगा? तो सर क्या ये होगा? बहुत कम इंटरवल कभी के लिए कभी रहेगा। कम लगेगा, कभी ज्यादा लगेगा, फिर कभी कम हुआ, फिर और ज्यादा, फिर और मोर एंड मोर और लेस। थक गया तो रुक गया। तो अब आप क्या देख रहे हो बेटा, यहां से लेके वहां तक फोर्स भी अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है। अब दिखाओ जुड़ के, तो मालूम पड़ा, हिसाब लगा रहे हो कि इतने सेंटीमीटर में इतना फोर्स में इतना, और फिर इतना सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो जब इस तरह के जब कोई चीजें होती हैं तो उन्हें हम यहां से नहीं निकाल सकते। मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि यहां से और ग्वालियर तक मुझे जाने में मान लो 1000 जूल एनर्जी खर्च होती है। तो बताइए मून तक जाने में कितना खर्च होगा? आप निकाल के दिखाओ, लगे रहो गुणा भाग करने के लिए। कर लोगे लेकिन बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए इंटीग्रल आया। इंटीग्रल का बेटा मतलब भी होता है, इट इज व्हाट कम्स फ्रॉम इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ना। ओके ना, नेशनल इंटीग्रेशन। सो whenever we want to add up, so we use integration। so again इसके भी कुछ फार्मूले हैं। वन थिंग रिमेंबर ऑलवेज,
इनका जो प्रोसीजर है वो एज इट इज कैसा है, डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशियल। जैसे कि ये हो गया डिफरेंशियल तो ये हो गया इंटीग्रल वापस, और दिस इज इंटीग्रल सो दिस इज डिफरेंशियल, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यू हैव अ टर्म एक्स क्यूब, यू हैव अ टर्म एक्स क्यूब, इसको आपने पहले किया डिफरेंशिएट और फिर कर दिया इंटीग्रेट, तो हमें वापस ये मिल जाना चाहिए। या पहले किया इंटीग्रेट और फिर किया डिफरेंशिएट, वापस यहां आ जाओ। दिस इज द राइट वे टू चेक इट इज डिफरेंशियल और नॉट। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होगा कि यदि हम किसी भी टर्म को एक बार डिफरेंशियल करके इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल करते हैं, both cases it will be have same value. So now we have some formula. So one thing remember, suppose first formula, प्यारे बच्चों, this is the sign of इंटीग्रल, सांप जैसा बनता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल, x to the power n dx, x to the power n dx। प्यारे बच्चों, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये तो ये कहने के लिए आया है कि you have to integrate this term with respect to x. If suppose it may be dy, then what happen? So that means you differentiate this term with respect to y. So remember, this is the sign of integral. जैसे हम कहते हैं this is sign of addition, this is the time of subtraction, this is the time of multiplication, this is the symbol of division. Similarly, it is the symbol of integral. It is the symbol of integral. तो वहां पर आपको याद है, वहां पर क्या था, x to the power n का डिफरेंशियल फार्मूला क्या था बेटा? n into x n minus 1। ध्यान दो, उसमें क्या हुआ था, ये था x, मैं एक को समझा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, x to the power n, तो n x n minus 1, यही था ना, x to the power n। Yes, sir. इसमें क्या किया गया, ध्यान से देखना बेटा, look very carefully। First we multiply power, then deduct 1 from the power, ठीक है ना, multiply the power and deduct 1 from the power, यही नहीं है मैंने, पहले क्या किया आपने, पावर का मल्टीप्लाई किया, फिर वो टर्म लिखा और उसमें से 1 को कम कर दिया। फॉर एग्जांपल x to the power 4 है, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई बाय 4, ओके, फिर x, फिर क्या करेंगे, 4 minus 1, so answer is 4x to the power 3, right? निशांत, इस बेस पर कैन यू एक्सप्लेन और derive the formula of x to the power n on the basis of this formula, और मैंने आपको हिंट कर दिया है, it is just opposite to the, तो what should be the formula of x to the power n, क्या होना चाहिए सर? जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया है पावर को, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि ठीक है, मैंने कर दिया n, ठीक है ना,
गुड। हाँ। और ऊपर x हम्म, और उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें ऐड करेंगे n+1 x रेस टू द पावर n+1। वन। और सर n में भी एक और ऐड करते हैं, हाँ डिनोमिनेटर में भी n+1 करते हैं। हाँ, तुम तो अब अभी अभी जो था वो नियम पर जाओ, ऐसा गलत नहीं कर सकते आप, बेवा नहीं कर सकते। हाँ, आपने कहा था कि एन पावर को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ माइनस है हम प्लस कर दिया। अब तुम ये करो जिसने प्लस कर दो, क्यों करे प्लस? बताओ भाई, ये कह रहा है कि इसमें भी प्लस कर दो, राइट? ये बोल रहे हो ना? यस सर। क्यों करें? मैं नहीं कर रहा। सर चलिए, क्योंकि उसमें अपन पहले नहीं, अब तुम्हारी बारी खत्म। हाँ भाई, आंसर दो, कोई और देगा। एक्सप्लेन करो भाई, ये इसकी बात मैं क्यों मानूं? हालांकि सही बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इसकी बात क्यों मानूं? मैं नहीं मानता। कोई है इसका दोस्त जो इसकी हेल्प कर सकता हो? ये सब इसके दुश्मनी है। निशांत और राम, तेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। अरे कोई तो इसकी हेल्प कर दो। सर ताकि इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस वही मिलना चाहिए, इसीलिए। तुम तो चीटिंग कर रहे हो। तुमने ये, मैंने कहा कि भाई ये फार्मूला था, तो इसने पावर को मल्टीप्लाई किया, ए को कम कर दिया, तो आपने मुझसे कहा सर एक काम करते हैं, इसका जस्ट उल्टा करना है। तो उल्टा ये है कि इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर दो, कि डिवाइड कर दो, प्लस को माइनस कर दो। मैंने बात मान ली। अब तुम जो जबरदस्ती मुझसे +1 करवाना चाह रहे हो, मैं नहीं करूंगा। कोई और है? मोहित हेल्प करेगा इसकी? सर वो डिवाइड तो पावर होगी, उसके बाद +1 होगा, ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है शायद क्यों हुआ? नीचे। मैंने आपको हिंट कर दिया था कि इट इज जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशियल, जस्ट अपोजिट। ओके, अब मैं बताता हूँ। सर आ गया आ गया। आ गया? हाँ सर गुड। देखो, वो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x रेज़ टू द पावर n-1 इंटू n होता है, मतलब n इंटू x n-1। तो शायद सर वो पावर नीचे आ जाती है इसकी यहाँ पे, n-1 का n+1। चलो ठीक। और कोई जो इसको सर इसके सपोर्ट? हाँ नेहा बोलो। सर मेरे पास अजीब सा रीजन है, क्योंकि हाँ हमने x में ऊपर n+1 के नीचे भी है, तो हम ऊपर नीचे दोनों में +1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा था आपसे कि जस्ट अपोजिट है, उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि थोड़ा निशांत ने बाद में ध्यान दिया है, लेकिन पूरा नहीं दे पाया। मान लो मैं निशांत के घर पर खाना खाने गया, और निशांत के यहाँ खाने में पूरी है, एक सब्जी है, एक खीर है। हाँ, मुंह मुंह में पानी आ गया, ठीक है, और पापड़ है, ठीक है। ध्यान देना, क्या क्या है? पूरी है, सब्जी है, खीर है, और पापड़ है। यही है ना? मैंने पहले पूरी से सब्जी को खाया, फिर मैंने पूरी से खीर को खाया, फिर मैंने पूरी से उस पापड़ को खाया। ये प्रोसेस हो गया। अब मैंने कहा कि अब आपको इसका जस्ट अपोजिट करना है, तो क्या करोगे आप? बोलो भाई, निशांत बोलो। सर
एक बार पापड़ से पूरी खा लेंगे, एक बार खीर से पूरी खा लेंगे और एक बार सब्जी के साथ पूरी खा लेंगे। यस 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 यस, आपको जस्ट रिवर्स करना है, वहां से चलना है। अब यहाँ देखो बेटा, इस फार्मूले को देखो, इसको, इस फार्मूले में क्या हुआ है, पहले पावर को मल्टीप्लाई किया गया और इसके बाद इसकी पावर को कम किया गया। ओके, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, लास्ट में क्या हुआ, पावर कम की गई या मल्टीप्लाई किया गया? पावर कम की। यस, तो लास्ट जो एक्शन था वो क्या था, पावर को 1 कम किया गया। ओके, तो यस अब सर। इसमें क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे कि पावर को बढ़ाओगे? पावर को बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। तो आपने क्या किया, पावर को n+1 कर दिया। फिर उसमें, इसमें क्या रूल है, इसमें पावर का मल्टीप्लाई किया गया था, राइट? यस सर। इसमें क्या करोगे आप, डिवाइड। अब पावर कितनी है, n+1। n+1। ये लो। आ गया? This is the way to understand what is the exact meaning of differentiation. So remember, integral of x to the power n dx is equal to this one. But प्यारे बच्चों, इसमें एक शर्त है, n is not equal to -1। बच्चों ध्यान देना, ये कंडीशन उसमें नहीं थी, डिफरेंशियल में नहीं थी, इसमें है। मतलब इफ ये है x⁻⁻1 है, तो यू कांट पुट दिस फार्मूला, बिकॉज x⁻⁻1 +1 अपॉन -1 और +1 कितना आंसर आ जाएगा, इंफिनिटी। बस। तो ये जो फार्मूला है, it is not applicable if n is equal to -1/2, it's okay, -2 okay, -3 okay, +3 okay, 3/2, 1/3, everything is okay, but never -1। तो फिर मन में क्वेश्चन उठेगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो अगला फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, वो उसका फार्मूला नंबर 2, 1/x dx, दैट मींस वही क्या हो गया, -1, है ना? तो 1/, इसका होता है log x। log x is the formula of 1/x का क्या होता है, log x। थर्ड, e to the power x dx is equal to होता है e to the power x। सेम आपसे मैं कह चुका हूं, इसका डिफरेंशियल भी खुद ही आता है और इसका इंटीग्रल भी खुद ही है, दोनों खुद होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया बेटा? x⁻n dx is this, 1/x is log x, e⁻x is equal to e⁻x। ओके, मैं साफ कर दूं या किसी को लिखना है? सर लिख लिया क्या? ओके सर रुको। ओके, अरे सॉरी। सर शिवांश कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो। सर ये थर्ड वाले को ड्राइव करना हो तो कैसे करेंगे? किसको? जो थर्ड वाला आपने जो फॉर्मूला बताया उसको अगर ड्राइव करना होगा तो कैसे करेंगे? ये? हाँ सर। ओके, x to the power n plus नोट कर लिया? यस सर। ओके, एक्चुअली ये मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा था, थोड़ा ध्यान करता हूँ केवल। ये जो e to the power x dx है ना, ये सिर्फ देखने में इतना है, ये
वास्तव में ये बहुत बड़ा टर्म होता है ये। e टू दी पावर x का मतलब होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये है इसका मतलब। ये लिखा है e टू दी पावर x, बच्चों ध्यान देना, e टू दी पावर x dx लिखा हुआ है। e टू दी पावर x का ये है एक्सपेंशन बड़ा, 1 प्लस x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 x क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द एक्सपेंशन। अब मैं यदि इसे करूं तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा। 1 dx प्लस x dx प्लस x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 dx इक्वल टू x टू दी पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस ये हो गया। इसको करेंगे डिफरेंशियल, इंटीग्रल करेंगे 1 तक। इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रल पता है आपको x। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा x3 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। x प्लस इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1। इसको आप लिख सकते हैं x3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और ये लौट के वापस e टू द पावर x आ गया। इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो कि इतना ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो e टू दी पावर x का जो चाहे डिफरेंशियल हो और चाहे इंटीग्रल हो, दोनों के दोनों को खुद ही होते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए सर। हाँ सर वैसे यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बेटा? ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई एक्चुअली बेटा इसको ये एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल एक वर्ड आता है, मैथमेटिक्स का वर्ड है ये। यस सर। ये वो है, और इसकी ई की वैल्यू होती है 2.7। और एक्सपोनेंशियल टर्म का यूज तब किया जाता है whenever anything is change very rapidly। तब देखो बेटा, मान लो दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ क्या बता रहा है बताइए? ये ग्राफ क्या बता रहा है? बोलो भाई। सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, मतलब ये कि ये जो भी यहाँ पर x और y जो वैल्यू होंगे वो उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों एक साथ साथ बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ओके। ये क्या बता रहा है? पहले बढ़ा और फिर कम हो गया। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल होते हैं वो क्या होते हैं वो देखिए, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। शुरू में धीमे धीमे कोई चीज फंक्शन बढ़ता है तो एकदम तेजी से बढ़ता है, या फिर ये ऐसा शुरू में बहुत तेजी से बढ़े और फिर कांस्टेंट हो जाए। तो ये जो पैटर्न होता है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। दिस इज द
एक्सपोनेंशियल टर्म। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि एनी, वैसे मैथमेटिक्स में तो आप बहुत पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन फिजिक्स में यहाँ मतलब होता है कि एनीथिंग, एनी क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी इन स्टार्टिंग वेरी लेस एंड आफ्टर दैट वेरी फास्ट, और वाइस वर्सा। दैट मीन्स पहले फास्ट और बाद में स्लो। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ कोरोना जो पेशेंट्स है, द एक्सपेंशन ऑफ कोरोना पेशेंट इज एक्सपोनेंशियल। क्या है ये बेटा? एक्सपोनेंशियल है। आपको याद है आज से 2-3 महीने पहले क्या था? 2, 4, 6, 10, 15 आ रहे थे। अब कितने आ रहे हैं? 20,000, 18,000, 19,000 है। तो दिस इज द वे ऑफ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। So in physics, exponential means such type of things in which they are changing itself very fast or very quickly initially, and after that slow and vice versa. Okay, so these 3 formula मैंने बता दिया। x to the power n का फार्मूला क्या था आपको मैंने बता दिया, उल्टा। अब आगे चलिए, sin x dx, इसका क्या होना चाहिए? इसका होता है माइनस cos x। आपको याद होगा उसमें था प्लस cos x, इसमें हो जाएगा माइनस cos x। cos x dx का होता है sin x। sec x tan x का होता है sec x, और cosec x cot x का होता है माइनस cosec x। sec x का जो था वो sec x tan x था। यहाँ पे sec x tan से कितना हो गया? sec x हो गया। cosec cot x का हो गया माइनस cos x। ओके, सो दीज आर द फार्मूला जो कि आपको समय समय पे काम आएंगे, ये हमें आना चाहिए। कल मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा कि कैसे इनको हमें अप्लाई करना है इन आवर फिजिक्स। ओके, तब तक के लिए साइराम। सर एक डाउट था। यस, नो प्रॉब्लम। सर वो जैसे आपने बताया कि इंटीग्रल को अपन डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं, तो सर डिफरेंशिएशन को किसने कैसे निकाला होगा उन्होंने? हाँ, ये एक गुड क्वेश्चन है। थोड़ा लेंदी जाएगा, इसको मुझे कल बताना, मैं स्टार्टिंग वहीं से करूंगा। ओके, ठीक है ना? थोड़ा लंबा जाएगा, इसको मुझे लगता है 10 मिनट लगेंगे, कम से कम लगेंगे, है ना? तो इसे हम लोग कल देखते हैं, है ना? और कोई मुझे बेटा याद हुआ था कल सुबह, है ना? यस सर। ओके, एनीथिंग मोर, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, देन साइराम। सर, थैंक यू सर।